नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ई-केवाईसी नहीं तो गैस सिलेंडर की बुकिंग कैंसिल। भोपाल में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले गैस उपभोक्ताओं को अब बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस एजेंसियों का कहना है कि कंपनियों के मौखिक निर्देश पर ई-केवाईसी नहीं होने पर बुकिंग रद्द कर डिलीवरी रोकी जा रही है। हालांकि गैस कंपनियों का कहना है कि उन्होंने केवल ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, डिलीवरी रोकने के नहीं। नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला परिसर से 500 मीटर दूर अफसरों ने देखी दो नई जगह। भोजशाला परिसर में जुम्मे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान तय करने की कवायद तेज हो गई है। मुस्लिम समाज की ओर से 40 पीर के समीप प्रस्तावित स्थान पर आपत्ति जताने के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को डिस्लरी रोड स्थित दो नए स्थानों का निरीक्षण किया। सर्वे नंबर 509 और 639 की जमीन को संभावित विकल्प के रूप में देखा गया है। इंदौर में हाथी के कुचलने से हुई युवक की मौत के बाद जानवर को पालने के लाइसेंस और अनुमति की होगी जांच। राजनगर में रिक्शा चालक विजय होलकर की हाथी के कुचलने से हुई मौत के बाद अब जांच का केंद्र हाथी को रखने की वैधता पर आ गया है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हाथी को पालने के लिए जरूरी अनुमति और लाइसेंस लिया गया था या नहीं। इसके लिए वन विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यदि जांच में लाइसेंस नहीं मिला तो महावत पर वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत अलग से कार्रवाई होगी। बीजेपी की मांग जीतू पटवारी के प्रचार पर रोक लगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दतिया में चुनावी सभा के दौरान जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शासकीय संस्थाओं के संबंध में तथ्यों से परे और तर्कहीन बयान दिए, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना, प्रदर्शन, रैली पर रोक। अब कलेक्टर कार्यालय में कोई भी धारणा, प्रदर्शन, रैली, जुलूस नहीं कर सकेगा। कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई से 26 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा। 31 दिसंबर से पहले होना है 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं। 1 साल के भीतर 2 बार शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। इसके बाद से अब तक शिक्षा विभाग 31 दिसंबर के पहले होने वाली 2 परीक्षाओं में से एक का भी शेड्यूल जारी नहीं कर सका है। उधर जिस आरटीई में तय बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2028 तक हर साल 2 बार परीक्षा कराने का आदेश दिया है, आरटीई के उसी बिंदु को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इंदौर हाई कोर्ट का आदेश भोपाल में भी होगा। लागू शहरों में अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत मिलने पर नगर निगम और संबंधित प्राधिकारी 24 घंटे के भीतर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई करें। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। बिजली कंपनियों के 6000 संविदा कर्मी होंगे। नियमित प्रदेश सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत पहली बार बड़े स्तर पर संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 6000 संविदा कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन्हें रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। विभाग ने बिजली कंपनियों को प्रक्रिया शुरू कर अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य दिया है। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त। सोमवार को इंदौर कलेक्टर ने टीएल बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन मामलों की प्रोग्रेस का डिटेल से रिव्यू किया। साथ ही शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। रिव्यू के दौरान सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण में लापरवाही और उदासीनता मिलने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने श्रम विभाग के सहायक आयुक्त DP सिंह को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इंदौर में 2 प्रतिष्ठानों से 2165 किलो संदिग्ध घी किया जब्त। मिलावट और संदिग्ध घी की आशंका में सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 2 प्रतिष्ठानों से 2165 किलोग्राम घी जब्त किया। एक प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस संचालित होते पाए जाने पर बंद कराया गया। प्रशासन द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के 31 नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल भेज गए। मोबाइल हैक, बिजली बिल और निवेश के नाम पर लाखों की ठगी।
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लंबे समय तक चलाए गए सेफ क्लिक अभियान के बावजूद साइबर फ्रॉड के मामलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि जालसाज हर रोज नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश का सबसे मुख्य शहर भी साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बना हुआ है और पुलिस के हाथ इन जालसाजों के गिरेबान से अब भी एक कदम पीछे हैं। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौजूदा स्थितियों पर गौर करें तो यहाँ 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है, जबकि बाकी जिलों की तरह यहाँ भी गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। संबंधित जिलों के लिए विभाग की ओर से नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश वाले इलाकों में मौसम के अपडेट्स लेने के बाद ही घर से निकलें। दतिया उपचुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दतिया में विधानसभा उपचुनाव के बीच पुलिस व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दतिया जिले में यह बदलाव पुलिस मुख्यालय ने किया है। यहाँ के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद यह कदम उठाया। सभी अधिकारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने बिना किसी भय, प्रलोभन या भ्रम के अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा है। इसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षित किया गया है। ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें कैंसिल। मध्य प्रदेश के विशेषकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, मानिकपुर रेलखंड पर मऊरानीपुर, रोरा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के तहत प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग NI ब्लॉक का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण 28 जुलाई के बजाय अब 29 जुलाई को होने के कारण रेलवे ने ब्लॉक की नई तिथियां जारी की हैं। 28 से 30 जुलाई के बीच 6 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं 2 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि एक ट्रेन को कुल 210 मिनट तक विनियमित रेगुलेट किया जाएगा। MP में अगले महीने से शुरू होगा नर्मदा 6 लेन ब्रिज। इंदौर एदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को गति देने के प्रयासों के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी RO NL यवतकर ने सोमवार को बड़वानी जिले के बड़वाह बायपास सहित विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों से निर्माण की वर्तमान स्थिति और दूसरी लेन शुरू करने की समय सीमा की जानकारी ली। 30 दिन गंभीर प्रदूषित रहा सतना, अब 0 पर आया। मध्य प्रदेश के शहरों की हवा में 3 साल के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संसद में पेश 2023 से 2025 के वायु गुणवत्ता AQI आंकड़ों के अनुसार सतना ने गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 30 से घटाकर 0 कर दी, जबकि पीथमपुर में 2025 के दौरान 33 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही, यानी लगभग हर 11वें दिन लोगों को खतरनाक हवा में सांस लेनी पड़ी। 7 दिन का राशन लेकर भोपाल आ रहे किसान। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली जा रही किसान क्रांति पैदल यात्रा मंगलवार को अपने दूसरे दिन बरखेड़ा से राजधानी भोपाल की ओर बढ़ी। महामंडलेश्वर पर रेप का आरोप, संत बोले हनी ट्रैप की साजिश। उज्जैन के सदावल रोड स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज पर एक महिला ने रेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। महिला ने गृह मंत्री, DGP, IG और SP को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महामंडलेश्वर ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए महिला पर हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहुंचे बर्णवाल मोहन यादव। कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में हो रही है। नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल पहली बार कैबिनेट बैठक में सचिव के तौर पर शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि कल 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा प्रदेश में महर्षि सांदीपनि पर्व के रूप में मनाई जाएगी।
महर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 12 घायल। महर में मंगलवार को मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन दुबेही मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। सीहोर में 10 लाख का भवन बना खंडहर। सीहोर जिले की इछावर जनपद पंचायत के नयापुरा गांव में सरकारी योजना की एक तस्वीर सामने आई है, जहां करीब 10 साल से सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2017 में विधायक निधि से स्वीकृत इस भवन के निर्माण के लिए राशि तो जारी हुई, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अब अधूरा भवन धीरे धीरे जर्जर हालत में पहुंच चुका है। गोवंश को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग तेज। मध्य प्रदेश में गोवंश को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत निवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें गोवंश को राज्य माता घोषित करने और केंद्र सरकार को राष्ट्रमाता के सम्मान के लिए अनुशंसा भेजने की अपील की गई है। 250 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। रीवा शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई नगर निगम क्षेत्र के धोबिया टंकी के समीप अनाथालय से लगी सरकारी जमीन पर की गई, जहां वर्षों से अवैध कब्जा कर उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इंदौर में दूसरे वाहन को बचाने में पलटा ई रिक्शा। इंदौर के बाणगंगा इलाके के एक ई रिक्शा चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि सामने से आ रहे दूसरे वाहन को बचाने के प्रयास में ई रिक्शा पलट गया था। इसके बाद घायल चालक को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महर में अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। महर जिले ताला थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 341 पाउंड अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। कार्रवाई के दौरान आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अवैध रेत कार्रवाई के बाद आरआई से कथित मारपीट। छिंदवाड़ा जिले के झुन्नार देव में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के बाद हुए विवाद में राजस्व निरीक्षक आरआई राहुल कुबेरिया से कथित मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को सोमवार देर शाम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी आरआई पर थाने के भीतर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है। अस्पताल क्लिनिक रडार पर जुर्माना बढ़ाया। भोपाल में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य संस्थानों पर अब नगर निगम सख्ती करेगा। बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों के तहत स्पॉट फाइन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए प्रावधानों के अनुसार मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने पर प्रति टन करीब 4 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 20,000 रुपए तक की कार्रवाई होती थी। हाई कोर्ट का आदेश, 24 घंटे में हटाएं अवैध राजनीतिक धार्मिक बैनर होर्डिंग। वैध होर्डिंग पर अवैध राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक बैनर लगाने के मामलों में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को जबलपुर खंडपीठ के 2022 के आदेश तथा 1 नवंबर 2019 के शासन परिपत्र का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं। याचिका वैध होर्डिंग पर अवैध विज्ञापन लगाए जाने से आर्थिक नुकसान की शिकायत को लेकर दायर की गई थी। महर के ओयला आश्रम में प्रतिमा खंडित। महर के सतना रोड स्थित स्वामी नीलकंठ महाराज जी ओयला आश्रम में गुरु महाराज की प्रतिमा खंडित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में सोमवार को संत समाज और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। संतों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और आश्रम की जमीन को
अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। जबलपुर में 2 सोनोग्राफी सेंटरों पर छापा। जबलपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार शाम एक बड़े संयुक्त अभियान में 2 सोनोग्राफी सेंटरों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया। प्रारंभिक जांच में लिंग परीक्षण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और अवैध गतिविधियों के संकेत मिलने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर सेंटर संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। बालाघाट में 7 अगस्त से बसें नहीं चलेंगी। बालाघाट बस एसोसिएशन ने 7 अगस्त की रात 12 बजे से जिले में बस परिवहन बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रदेश संगठन के आह्वान पर लिया गया है। बस ऑपरेटर सरकार की सुगम परिवहन सेवा का विरोध कर रहे हैं और यात्री बस किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। नीमच में नपा ने बाजार से अतिक्रमण हटाया। नीमच शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर पालिका ने सोमवार को अभियान चलाया। नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया के निर्देश पर मेसी शोरूम चौराहा, डाक बंगला रोड, मनासा नाका और भगवानपुरा चौराहे तक अतिक्रमण हटाए गए। दमोह में अवैध शराब बिक्री रोकने प्रदर्शन। भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम 4 बजे दमोह एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वे जिले में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। शुरुआत में सीएसपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक एसपी को बुलाने की मांग की। कुछ देर बाद एसपी आनंद कलादगी स्वयं मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बात की। अवैध लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला। अशोकनगर जिले के मुंगावली वन परिक्षेत्र के किरौला गांव के पास सोमवार को वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जंगल से अवैध लकड़ी से भरी बैलगाड़ी जब्त करने की कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई। हमले में डिप्टी रेंजर कमलेश बाथम गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। 2 अन्य वन कर्मियों को भी चोटें आई हैं। नपा सीएमओ को हटाने सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। नगर पालिका परिषद नौगांव में सफाई व्यवस्था 1 सप्ताह से ठप है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को हटाने की मांग को लेकर सफाई मित्रों ने सोमवार से तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस बीच नगर पालिका प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे 28 स्थायी कर्मचारियों को निलंबन का अंतिम नोटिस जारी किया है। सफाई मित्रों ने सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। 2019 से परीक्षाओं के परिणाम से 87-13 का फॉर्मूला खत्म करें। नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन करने वाले नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन नीयू के पदाधिकारियों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। सोमवार को नीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे जाट, विजय चौधरी और सुरेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSE और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPSB में लगातार हो रही अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मांग की है कि वर्ष 2019 से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम से 87 से 13% का फार्मूला समाप्त किया जाए। इंदौर में लवकुश चौराहे पर सर्विस रोड निर्माण के कारण लग रहा जाम। लवकुश चौराहे पर डबल डेकर ब्रिज निर्माण कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण IDA कर रहा है। इसके चलते सर्विस रोड निर्माण कार्य के चलते खुदाई की गई। साथ ही ब्रिज के आगे एक पेट्रोल पंप के सामने भी खुदाई कर दी गई। इसके कारण सोमवार सुबह लंबा जाम लग गया। इसमें इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर आवागमन करने वाले बड़ी संख्या में वाहन चालक 1 से 1.5 घंटे तक वाहन चालक परेशान होते रहे। इंदौर में सुधार कार्य के चलते बाधित रहेगी जलापूर्ति। मंगलवार 28 जुलाई 2026 को इंदौर शहर में आंशिक रूप से जलापूर्ति बाधित रहेगा। मुख्य फीडर लाइन के 900 मिलीमीटर वाल में सोमवार को तकनीकी खराबी आने की वजह से उसका सुधार कार्य शुरू किया गया। इसके चलते शाम 4 बजे नर्मदा के पहले और दूसरे चरण के पंप बंद किए गए। इसी दौरान पंप हाउस 2 के वाल की भी आवश्यक रिपेयरिंग की गई। सुधार कार्य के बाद पंप तो फिर चालू कर दिए गए, लेकिन सुधार कार्य के चलते टंकियां पूरी तरह से भर नहीं सकी। 28 जुलाई 2026 को निम्नलिखित टंकियों से संबंधित क्षेत्रों में जल प्रदाय बाधित रहेगा। इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला। नगर निगम में 2 साल पहले हुए फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। ईडी इंदौर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने फर्जी बिल घोटाले में कुल 20,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। कुल 32 लोगों को आरोपित बनाया है। घोटाले के मुख्य आरोपित निगम इंजीनियर अभय राठौर के साथ ड्रेनेज
निज जनकार्य के अन्य कर्मचारी, फर्जी बिल बनाने वाले ठेकेदार, फर्मों के संचालक, निगम में बिल फाइलों का ऑडिट करने वाले, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारी व 2 सहायक व अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। गांव की बेटी योजना के लिए बड़ी आवेदन की तारीख। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024 से 25 के अंतर्गत संचालित गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया कि अब पात्र छात्राएं 1 अगस्त तक स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से नवीन और नवीनीकरण दोनों प्रकार के आवेदन कर सकेंगी। एमपी में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा। बिजली कंपनियों के 50% पद होंगे पक्के। विद्युत वितरण के साथ पावर ट्रांसमिशन और पावर मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने इन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है। रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध 50% पद संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे। इसका लाभ लगभग 6000 कर्मचारियों को मिलेगा। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।